डाउट्स हो चैप्टर नंबर 4 से आप लोग पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों के सेट एग्जाम आ गए हैं और सेट एग्जाम आप लोगों के 8 तारीख को, मतलब 7 तारीख से शुरू मंडे से, और 8 तारीख को आपको मैथ्स का सेट एग्जाम। बच्चे सेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए रिविजन क्लासेस चलाई जा रही है और आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे जो कि हमारा होगा द्विघात समीकरण। ठीक है, जैसा कि आप लोग बता रहे हो कि आपको 4.3 के अंदर डाउट है बच्चे, पहले हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पर ही चलते हैं, बाकी सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे हम लोग बाद। ठीक है, देखिए 4.3 के अंदर सबसे पहले आप लोगों को दिया गया है, क्या दिया गया है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चे, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास में किसी भी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, किसी भी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax square minus plus bx plus c। किसी भी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, किसी भी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है बच्चे हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पर ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है बच्चे, अगर हमें मूलों की प्रकृति बतानी है, ठीक है, नेचर ऑफ फ्रूट्स बताना है, याद रखना कि सर अगर हमें नेचर ऑफ फ्रूट्स बताना है, यानी कि अगर हमें मूलों की प्रकृति बतानी है, मूलों की प्रकृति, बच्चे आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को डी निकालना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में बोलते हैं इसको वितरण। बच्चे ये क्या होता है हमारे पास में, सर ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। देखिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तीन केस बनेंगे बच्चे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास में क्या है बच्चे, पॉजिटिव है। तो हम बोलेंगे रूट्स होंगे, कैसे होंगे, रूट्स हमारे पास में होंगे और कैसे होंगे बच्चे, असमान होंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा हमारे पास में, तो दूसरा केस हमारे पास में बनेगा कि d इज इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। बच्चे यहाँ पर बिल्कुल 0 आ रही है, यहाँ पर क्या होंगे, मूल होंगे, और मूल कैसे होंगे, समान होंगे, यानी कि इक्वल होंगे। ठीक है सर, यहाँ पर मूल होंगे और वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि समान होंगे। सर यहाँ पर भी मूल होंगे लेकिन पर वो समान नहीं होकर के भिन्न होंगे। ठीक है, और थर्ड हमारे पास में क्या है बच्चे, थर्ड है हमारे पास में कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाए बच्चे, बी स्क्वायर माइनस, थर्ड केस हमारे पास में ये होगा कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, यानी कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव हो गई। अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो आप कहोगे सर कोई भी रूट इसका नहीं होगा। बोले इतना क्लियर सभी को। ठीक है, यही चीज हमारे पास में लिखी है, क्या लिखी हुई बच्चे, ये रहा, यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज अच्छे से बताई हुई है, ये बताई हुई है अच्छे से कि सर अगर हमारे पास में कोई द्विघात समीकरण है, ध्यान से देखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बच्चे दो भिन्न वास्तविक दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होते हैं, यानी कि दो अलग अलग वास्तविक मूल होते हैं, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है, और कोई वास्तविक मूल नहीं होता अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0। ठीक है, ये हमें याद रखना, बस इतना ही है, बाकी सारा का सारा हमारे क्वेश्चंस के जरिए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी कि नेचर ऑफ फ्रूट्स आपको बताना है क्या होगा। आपने इसको कट किया क्वेश्चन को, हम लोग कट करके ले चलते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर हम लोग अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चे, क्वेश्चन ये है हमारे पास में कि निम्नलिखित समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। बच्चे समीकरण क्या है हमारे पास में, पहला सर समीकरण है 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0। बच्चे जब आप इसे कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, बच्चे a की वैल्यू कितनी आ गई, बच्चे a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 3, और c की वैल्यू कितनी आ गई 5। बोले इतना क्लियर सभी को। यस सर, यस सर। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 5, ठीक है चलिए, अब आप लोग वैल्यू निकाली बी स्क्वायर माइनस 4ac की। जब आप वैल्यू निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac कितनी हो जाएगी सर, बी का स्क्वायर, यानी कि माइनस के 3 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की जगह 2 और इंटू सी की जगह 5। बच्चे माइनस के 3 का स्क्वायर कितना हो गया, ध्यान रखना
सर माइनस के 3 का स्क्वायर कितना होगा सर? ये होगा माइनस के 3 गुणा माइनस के 3। बच्चे माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस हो गया, 3 की गुणा 3 में करोगे 9 हो गया, यानी कि हो गया 9 माइनस। तो 4 दूनी 8 पंजे 40, और ये कितना हो गया सर हमारे पास में? प्लस के 9 और माइनस के 40 यानी माइनस के 31। ठीक है बच्चे, हमारे पास में कितना आ गया? हमारे पास में आ गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, क्योंकि सर वो नेगेटिव है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है बच्चे, आप लोगों ने याद कर रखा है कि सर हमारे पास में क्या नहीं होगा, साफ साफ लिखा हुआ है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। बोलिए क्लियर सभी को? Yes, sir. बच्चे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, अब आप लोग ये देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना सर, 3x² माइनस, लिख देते हैं हम 3x², सेकंड पार्ट जो है बच्चे कितना है? 3x² माइनस 4√3x प्लस के 4 बराबर 0। बच्चे सबसे पहला काम क्या करोगे? आप इसे कंपेयर करोगे ax², कंपेयर करोगे आप लोग इसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करोगे तो बच्चे a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। b की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 4√3, और बच्चे c की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यहाँ तक बोलिए सभी को क्लियर? बोलिए बच्चे क्लियर? ठीक है बच्चे, अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब आप लोग ध्यान से देखना बच्चे, अगर यहाँ तक क्लियर है तो बच्चे अब आप निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। किसकी वैल्यू? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी होगी? बी स्क्वायर यानी कि सर माइनस के 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 3 इंटू सी की जगह 4। बच्चे कितना हो गया हमारे पास में? 4 या 12, और सर 12 चौक 48। सर यहाँ तो माइनस के 48 हो गया। अब आप लोग ये देखना सर, माइनस के 4√3 का स्क्वायर कितना होगा? अब आप लोगों को ये समझना पड़ेगा सर, माइनस के 4√3 का स्क्वायर कितना होगा? ध्यान रखना बच्चे, माइनस के 4√3 का जो स्क्वायर होगा सर होगा माइनस के 4√3 गुणा माइनस के 4√3। ठीक बच्चे, आप जानते हो कि 4√3 का मतलब क्या है कि सर माइनस के 4 गुणा √3। आगे कितना लिखा है सर? माइनस के 4 गुणा √3। बच्चे माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस हो गया, 4 की गुणा 4 में करोगे 16 हो गया, गुणा बच्चे 3 की गुणा 3 में करोगे तो √3 की गुणा √3 में करोगे तो 3 हो गया। कितना हो गया सर? 16 या 48। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं सर, माइनस के 4√3 के स्क्वायर का मतलब है कि सर ये दोनों गुणा में है, यानी कि सर माइनस के 4 का स्क्वायर गुणा √3 का स्क्वायर। बच्चे माइनस के 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 48। बोले क्लियर सभी को? बच्चे कितना आ गया सर? ये 48 आ गया, 48 में से 48 गया तो कितना आ गया? 0। और अगर हमारे पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई तो आप कहोगे सर दो वास्तविक मूल होंगे और दोनों कैसे होंगे? बराबर। दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। अब बच्चे आपने नेचर तो बता दिया, नेचर बताने के बाद में आपको उनको निकालना भी है। देखिए क्या लिखा था? लिखा था कि आप इनका नेचर बताएं, ये रहा मूलों की प्रकृति, यानी कि मूलों का प्रकृति बताएं। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। बच्चे इसमें तो मूलों का अस्तित्व है, क्यों? क्योंकि आपने कहा सब दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। अगर मूलों का अस्तित्व है तो बच्चे कैसे निकालेंगे मूल? याद रखना बच्चे, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, यानी कि आपने द्विघात समीकरण का सूत्र पढ़ा था कि सर अगर हमारे पास में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है तो सर x की दो वैल्यू आएंगी, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चे x की दो वैल्यूज आएंगी, ये प्लस माइनस है, इसकी वजह से दो आएंगी। अब आप लोग ध्यान से देखना सर, x बराबर माइनस के b, माइनस के b का मतलब है माइनस, और बच्चे b की वैल्यू कितनी है? माइनस के 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट। बच्चे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, अपॉन 2a यानी कि सर 2 इंटू 3। जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे ध्यान से देखना सर, माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो प्लस हो गया, यानी कि सर 4√3 बटे सर 3 दूनी कितना हो गया? 6, यानी कि सर आंसर आ गया 2 से काटा 2, 2 से काटा 3,
रूट 3, यानी कि सर x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 रूट। बोले क्लियर सभी को बच्चे? x की दो वैल्यूज हैं यस और x सर। की एक वैल्यू कितनी है सर 2/3 रूट 3, और सर x की दूसरी वैल्यू भी कितनी है 2/3 रूट 3, क्योंकि दोनों मूल समान है। ठीक है, चलिए अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। ये भी क्वेश्चन आसान है सर, थर्ड पार्ट इसका। कैसे करना है सिर्फ हम लोगों को, हम लोगों को ऐसे करना है कि सर इसमें हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। चलो करा ही देते हैं, जब इतना कराया तो ये भी करा देते हैं। देखिए फोर्थ ये देखिए इसके अंदर हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। पहले कंपेयर करेंगे इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। बच्चे ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, बच्चे बी की वैल्यू कितनी आ गई -6 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 3। बच्चे अब आपने निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह 2 इंटू सी की जगह 3। सॉल्व करोगे बच्चे -6 का स्क्वायर कितना हो गया, तो -6 का स्क्वायर हो गया हमारे पास में -6 गुणा -6, माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस, और 6 की गुणा 6 में करोगे 36, यानी कि सर प्लस के 36 हो गया। बच्चे 4 दूनी 8 के 24। अब बच्चे 36 में से 24 जाएगा तो कितना आ जाएगा 12, यानी कि आप कहोगे सर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आती है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 12 आ रही है। और यानी कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो हम कह सकते हैं सर भिन्न वास्तविक रूप दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। बोलिए इतना क्लियर सभी को, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। बोलिए इतना क्लियर हो गया सभी यस को? सर। ठीक है, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब बच्चे आपको मूल निकालने हैं, क्या क्या होंगे बच्चे, आपको कुछ नहीं करना सर, एक्स की दो वैल्यूज होंगी, एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चे माइनस के बी यानी कि सर माइनस, और बी की वैल्यू कितनी हमारे पास है -6 प्लस माइनस रूट। बच्चे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी 12 बटे 2a, यानी कि कितना आ जाएगा सर 2 दूनी 4। हाँ आप लोगों को इसको सोल्व करना है, सोल्व करते हैं आप लोगों का आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं सर, इसको सोल्व करते वक्त हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा 6 प्लस माइनस √12/4। बच्चे √12 को कैसे सोल्व करेंगे सर, 12 के फैक्टर करें, 2 से काटा 6, 2 से काटा 3, 3 से काटा 1। और आप लोग जानते हैं सर 6 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना लिखा है 2 दूनी 4 या 12/4। बच्चे इनमें से 3 का तो जोड़ा बन गया, और जब 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 6 प्लस माइनस 2√3/4। बच्चे इन दोनों में क्या कॉमन है 2 बाहर निकाल लिया, बचा कितना सर 3 प्लस माइनस √3/4, ये करके कितना आ गया। बोले क्लियर सभी को, आंसर आ गया सर 3। देखिए आंसर आ गया सर हमारे पास में कितना, सर आंसर आ गया 3 प्लस माइनस √3/2। बच्चे एक्स की दो वैल्यूज होंगी सर, एक वैल्यू तो हो गई एक्स की कौन सी 3 प्लस √3/2, और एक होगी कितनी सर 3 माइनस √3/2। बोलिए क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे क्लियर हुआ? सर Yes, sir. ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर बच्चे, सेकंड क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि देखिए ये लिखा हुआ है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। आपको के का एक ऐसा मान ज्ञात करना है बच्चे, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो बराबर मूल हो। बच्चे यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। आप चाहते हैं कि इसके दो बराबर मूल हो, तो बराबर मूलों के लिए आप खुद बताओ, तो बराबर मूलों के लिए हमारे पास में क्या कंडीशन होती है सर? कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। होती है कि नहीं होती है? बस यही करना है बच्चे। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है सर, b की वैल्यू k है, यानी कि सर k का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है बच्चे, ए हमारे पास में 2 है, इंटू सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3 है, बराबर 0, यानी कि आगे के स्क्वायर माइनस सर 4 दूनी 8 थे 24 बराबर 0, यानी कि सर के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 24। बच्चे के की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस √24। और बच्चे √24 को आप लोग याद रखना सर, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, के बराबर प्लस माइनस
2√6। बोले क्लियर सभी को? अब आप लोगों को कैसे पता लगा? सर 24 के फैक्टर कर लीजिए। 24 के जब आप प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड करोगे तब 2 से काटा 12 आ गया, 2 से काटा 6 आ गया, 2 से काटा 3 आ गया, 3 से काटा 1 आ गया। यानी कि सर 24 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। सर जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर आ गया, यानी कि तो बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया? 2 × 6। ये रहा। एक चीज और याद रखने सभी को, मान लीजिए हमने लिखा सर x² बराबर 4। बच्चे x की देखिए वैल्यू क्या क्या होंगी। आप कहोगे सर माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, सर 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा। यानी कि अगर हमारे पास में लिखा है सर x² बराबर 4, बच्चे x की 2 वैल्यू आएगी प्लस माइनस √4। रूट का मतलब कितना हो गया? सर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। सर x बराबर प्लस माइनस √4 कितना होता है? 2। बोले क्लियर सभी को? कल को कुछ भी लिखा जाए हमारे पास में कि जैसे सर x² बराबर 9, तो सर x की 2 वैल्यू आएंगी प्लस माइनस √9, और √9 कितना होता है? 3। यानी कि सर प्लस माइनस 3। बोले क्लियर? बोलिए बच्चे, माइक ओपन करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चे। ये तो हो गया। सर बराबर मूलों के लिए हमें याद रखना है, कंडीशन भी हमें पेपर के अंदर भूलनी नहीं है। सर बराबर मूलों की कंडीशन क्या होती है? तो बराबर मूलों की कंडीशन होती है b² - 4ac बराबर 0। ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट भी हम लोग सॉल्व करेंगे ही करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, इसको भी साथ के साथ ही करेंगे। देखिए इसके अंदर भी हमें बराबर मूलों के लिए k की वैल्यू निकालनी कितनी होगी। सबसे पहले आप लोगों को क्या ये ax², क्या ये आपको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो पहले आप इसको लेकर आएंगे। आपने k की गुणा kx की गुणा x में करी तो कितना हो गया? kx²। बच्चे kx की गुणा 2 में करिए तो माइनस के 2 kx प्लस के 6 बराबर 0। बच्चे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपने इसको जब सॉल्व करोगे तो बच्चे आप ये चीज जानते हो सर यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो सर यहाँ पर साफ साफ पता लग रही है कि अगर k यहाँ पर आ गया है तो सर k इज नॉट इक्वल टू 0। k की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती। ठीक है, बराबर मूलों के लिए अगर हमारा आंसर 0 आएगा तो हमें आंसर 0 रखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। k की वैल्यू 0 हो जाएगी तो सर ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। तो सर हमें बराबर मूलों के लिए b² - 4ac बराबर 0 रखना है। सर b² यानी कि सर माइनस के 2k का स्क्वायर -4 इंटू सर a की जगह k और इंटू c की जगह 6 बराबर 0। बच्चे जब आप माइनस के 2k का स्क्वायर करोगे बच्चे कितना आएगा? माइनस के 2k गुणा माइनस के 2k। बच्चे माइनस की गुणा माइनस में होगी प्लस, 2 की गुणा 2 में हो गई 4, k की गुणा k में हो गई k²। यानी कि सर ये हो गया 4k² माइनस सब 4 24 k बराबर 0। बच्चे आपने इनमें से कितना कॉमन निकाल लिया? सर 4 और 24 में से 4 कॉमन आ गया, k² और k में से k कॉमन आ गया। यानी कि सर आंसर तो कॉमन आ गया हमारे पास में 4k। अंदर कितना बचेगा सर? k -6 बराबर 0। आप लोग जानते हैं सर दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो या तो सर 4 के बराबर 0 हो जाएगा, तो सर यहाँ से k की वैल्यू 0 आ जाएगी। सर k -6 0 के बराबर होगा तो k की वैल्यू 6 आ जाएगी, और ये आपका आंसर होगा कि सर k की वैल्यू 6, क्योंकि k की वैल्यू 0 हमारा आंसर नहीं हो सकता। बोले क्लियर सभी को कि सर k की वैल्यू 6 हमारा आंसर है। ठीक, यस सर। ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। थर्ड क्या है हमारे पास में? ये रहा। बच्चे आप लोगों से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, आम का बाग बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। यानी कि आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। हमें पूछा जा रहा है क्या आम का एक ऐसा बगीचा, एक ऐसा बाग या बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। यानी कि अगर ये x है तो ये हमारे पास में 2x हो, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है, संभव है, तो बताइए उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी। आप लोग जानते हो बच्चे इसका एरिया कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हमारे पास में लंबाई
गुणा चौड़ाई। ठीक है बच्चे, तो हमने कहा सर लंबाई कितनी है x, सॉरी लंबाई कितनी है 2x इंटू चौड़ाई कितनी है x, और सर लंबाई चौड़ाई को गुणा करके कितना आ रहा है हमारे पास में 800 आ रहा है। ठीक है बच्चे, ये कितना हो गया 2x² बराबर 800। बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई x² की 400, कैसे सर 2 गुणा में तो जरा के भाग करेगा, और बच्चे x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई +-20, यानी कि सर x की वैल्यू +-20 है तो माइनस तो नहीं हो सकता भाई, आपने कहा सर ये 20 हो गई। बच्चे 20 हो गई तो ये कितनी हो गई 40 हो गई, और ऐसा भाग बनाना संभव है। बोले इतना क्लियर है सभी को? यस बोले सर। बच्चे इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, कोई डाउट किसी को? ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्या हमारे पास में, देखिए ये हमसे पूछा जा रहा है कि क्या, पूछा जा रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है। आप बताइए क्या नीचे जो लिखा गया है वो संभव है, वो स्थिति संभव है, क्या संभव है? अगर संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कर देनी। ठीक है, कंडीशन क्या है हमारे पास में, सवाल क्या है? सवाल ये है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, इसकी आयु x है और इसकी आयु y है। तो दो मित्रों की, आप ऐसे भी कर सकते हो, इनकी आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। आप लोग खुद बताइए, मान लीजिए दो लोगों की आयु का योग 20 वर्ष है, अगर एक 8 का है, आप लोग तो बताना, अगर एक 8 का है बच्चे दूसरा 12 का होगा, अगर एक 5 Yes. का है तो दूसरा 15 का होगा, अगर एक x का है तो एक 20 माइनस x का होगा। क्यों? क्योंकि आपने 20 में से घटा के तो कहा था इसको, क्योंकि आपने इसमें से 20 को घटा के तो कहा था 20 में से, तो आपने इसको 20 में से घटा के बता दिया। बच्चे अगर ये मित्र x वर्ष का है तो कितना हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष का। ठीक, साथ में लिखा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। बच्चे 4 वर्ष पूर्व ये कितना का रहा होगा सर, ये x-4 का रहा होगा। 4 वर्ष पहले कितने का रहा होगा, तो 4 वर्ष पहले ये अभी जितने का भी है उससे 4 साल कम का रहा होगा। ठीक है, और इनकी जो आयु का गुणनफल है वो कितना है बच्चे 48। बस कुछ नहीं करना सर, काम तो हो गया। x-4 की गुणा करनी है हम लोगों को, किसमें सर, 20 में से 4 गया 16 माइनस x में, और ये कितना आ जाए 48। बच्चे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की गुणा 16 में की 16x, माइनस x की गुणा x में की x², माइनस के 4 की गुणा 16 में की तो माइनस के 4 चौक 16, मतलब 16 इंटू 4 64, माइनस प्लस कितना हो गया 4x बराबर 48। गुणा कर लिया सभी ने। देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बच्चे सॉल्व करते हुए कितना आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के x² और सर 16 और 4 20, यानी कि सर प्लस के 20x माइनस के 64, बच्चे माइनस के 48 बराबर 0। और सॉल्व कर लीजिए आगे, तो आगे और सॉल्व करोगे माइनस के x² प्लस के 20x, तो बच्चे कितना हो जाएगा माइनस के 8 और 4 12 का 2 हाथ लगा 1, 10 और 1 11। बोलिए इतना क्लियर हो सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर? अब देखिए बच्चे, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर माइनस के x² को इधर लेकर आएंगे तो प्लस का x², बच्चे माइनस प्लस के 20x को इधर लेकर आएंगे तो माइनस के 20x प्लस के 112 बराबर 0। बच्चे जब आप इसे कंपेयर करोगे ax², क्योंकि पहले आपको ये बताना है कि ऐसा संभव है कि नहीं है। बच्चे कंपेयर किया इसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर कीजिए। बच्चे a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 20, c की वैल्यू कितनी आ गई 112। बच्चे b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए b² माइनस 4ac की वैल्यू हो जाएगी सर माइनस के 20² माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। बच्चे कितना हो गया 400 माइनस, बच्चे कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि माइनस के 48। अब ये वैल्यू माइनस के 48 है तो आप कहोगे सर इसके रूट निकालना पॉसिबल ही नहीं है। जब रूट निकालना पॉसिबल ही नहीं है तो आप कहोगे सर ऐसा होना भी संभव नहीं है, कि ऐसे दो मित्र हो ही नहीं सकते जिनकी आयु का योग 20 वर्ष हो और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष। ठीक है, ऐसे दोस्त हो ही नहीं सकते। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन और कर लेते हैं।
देखिए बच्चे, फिफ्थ क्वेश्चन ये है हमारे पास में। ये रहा, क्या परिमाप 80 मीटर, क्या परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आप एक पार्क बना रहे हो बच्चे, एक पार्क बना रहे हो, उस पार्क का परिमाप कितना दे रखा है? तो उस पार्क का परिमाप हमें दे रखा है 80 मीटर। बच्चे आयत का परिमाप कितना होता है? तो आयत का परिमाप होता है हमारे पास में 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। बच्चे इसकी वैल्यू कितनी है? 80 है। बच्चे लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू कितनी आ गई? 80/2, यानी कि 40 आ गई। यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 40 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये x है बच्चे, 40 माइनस x। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि बच्चे इसका क्षेत्रफल कितना है? 400 मीटर स्क्वायर है। बच्चे आपने x की गुणा कर दी 40 माइनस x में, क्योंकि क्षेत्रफल कितना होता है? LB, और ये कह रहा है कि 400 मीटर स्क्वायर है। चेक करो बच्चे, x की गुणा 40 में करी तो 40x माइनस कितना हो गया? एक्स स्क्वायर बराबर 400। बच्चे एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आओगे प्लस का हो गया। बच्चे प्लस के 40x को इधर लेकर आओगे माइनस के 40x हो गया। प्लस के पहले से 400 था बराबर 0। यानी कि सर हमारे पास में इक्वेशन बन गई ये रही। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है बच्चे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई -40, और सी की वैल्यू कितनी आ गई 400। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा? बी स्क्वायर यानी कि सर माइनस के 40 का स्क्वायर बराबर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 और इंटू सी की जगह 400। बच्चे कितना हो गया? माइनस के 40 का स्क्वायर, तो माइनस के 40 इंटू माइनस के 40। बच्चे कितना आ गया? 4 चौक 16 और 2 0 आ गया, यानी कि 1600 माइनस, चलिए कितना आ गया हमारे पास में? 1600 कट के कितना आ गया? 0। यानी कि सर ऐसा पॉसिबल है, और ये दोनों साइड बराबर है, क्योंकि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तो सर लैग पर ब्रैथ कैसी हो गई होगी? बराबर हो गई होगी। यानी कि सर x की दोनों वैल्यूज बराबर है। बोले क्लियर सभी को? x की दोनों वैल्यूज Yes, बराबर। sir. सर बच्चे ये भी 20 हो जाएगा और ये भी कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, परिमाप कितना हो जाएगा? 80, और ये कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। क्लियर सभी को? सर अब बताइए कौन सी और करा दी जाए एक्सरसाइज? जल्दी जल्दी ही करा देंगे, जैसे कि आपको ये करा दी गई है, कोशिश करेंगे कि वो पूरा। देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, याद रखना बच्चे। क्या चीज याद रखनी है सभी को? आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 की फर्स्ट एक्सरसाइज भी आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर हम लोगों से पूछा जाता है, ध्यान से देखना। एक काम करते हैं, आप लोगों को सोल्व करा ही देते हैं। आप लोगों ने देखा है ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। देखिए ये वाले क्वेश्चन कि समीकरण a1 है, और ये रहा कि आपके पास में दो समीकरण है। एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। बच्चे दूसरे हमारे पास में a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आपसे पूछा जा रहा है अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2, बताइए। मैं चैट सेक्शन के अंदर लिखकर बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कि सर अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। वेरी गुड। अगर हमारे पास में a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 बराबर होता है c1 अपॉन c2, तो हमारे पास होते हैं अपरिमित हल। क्लियर सभी को? क्या होता है हमारे पास में? अपरिमित हल। अब बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? कि सर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर हमारे पास में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, बच्चे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? a b c या d? a b c या d? इसके लिए बताइए बच्चे, इस वाले क्वेश्चन के लिए।
और बच्चे बताइए, यही गलती करते हैं आप लोग कि एक बच्चा जो भी ऑप्शन भेजता है उसकी चीटिंग करना शुरू कर देते हो। भाई आप लोगों को बताया गया है कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, बच्चे आद्वितीय हल, आद्वितीय हल का मतलब नहीं पता क्या आप लोगों को, यूनिक सॉल्यूशन, आद्वितीय हल, एक हल होगा, एक हल होगा, एक हल होगा। बताओ, आप लोगों को याद नहीं कराया था कि सर अगर हमारे पास में ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि सर अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, हमने मतलब स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सॉरी हम लोग तो नहीं कर पहुंच पाए थे यहाँ तक, प्लस c2 इक्वल्स टू 0 है। बच्चे अगर हम लोग देखें, पहला कंडीशन ये होता है कि सर अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है, तो लाइंस कैसी होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। बोलिए क्लियर, प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। और बच्चे आद्वितीय हल होगा, यानी कि एक हल लिख लीजिए या फिर आद्वितीय हल लिख लीजिए। हमने देखे दोनों नंबर, आद्वितीय हल, होंगी। हाँ आद्वितीय हल, या फिर कैसी होंगी यूनिक, यानी कि आद्वितीय हल लिख लीजिए या केवल एक हल लिख लीजिए, केवल एक हल होगा। साथ में आप लोगों ने ये भी पढ़ा था, संगत होगी असंगत होगी, ये संगत होगी। इतनी चीजें हमें याद रखनी है कि सर अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, आद्वितीय हल यानी कि केवल एक हल होगा, और ये संगत होगी। बच्चे अगर हमारे पास में दूसरी कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, बच्चे रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। कैसी होंगी, संपाती होंगी, यानी कि एक के ऊपर एक होगी। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। और बच्चे संगत होगी असंगत, आप कहोगे सर संगत, ठीक है। साथ में लिखा है थर्ड वाला हमारे पास में कि अगर हमारे पास में a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है, तो रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। कितने हल होंगे, एक भी हल नहीं, यानी कि हल नहीं होंगे, यानी कि कोई भी आंसर नहीं आएगा। ये कैसी होगी, संगत असंगत, ये होगी असंगत। बोलिए क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे क्लियर हो। यस सर। ठीक, ये स्क्रीनशॉट ले लो और ये सभी लोग याद कर लेना, ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब आप कहोगे सर इसके अंदर क्या लिखा है हमारे पास में, सर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि आद्वितीय हल, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट के अंदर आप लोग जल्दी जल्दी बताना, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है हमारे पास में कि बच्चे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बी। ठीक, यानी कि कोई हल नहीं, रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, और ये असंगत होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास में ये है, सेम यही क्वेश्चन रिपीटेड है सारे में। देखिए ये रहा, ये रहा, सर ये रहा, तीनों रेशियो बराबर है, तो सर क्या होंगे, अपरिमित हल होंगे। कितने होंगे, अपरिमित हल होंगे। रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी, और ये संगत, ठीक है। चलिए जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बदल गया है ऑप्शन। कैसे बदल गया है सर, इसमें ऑप्शन ऐसे बदल गया है कि a1x b1y c1 में आपसे पूछा गया है कि अगर ये वाली कंडीशन है, बताएं रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी, संपाती होंगी, क्या होगी। आ गया ना, रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी है, समांतर है, या फिर संपाती है। बताइए इसका आंसर कितना होगा, अंतर, रेखाएं समांतर। समांतर, समांतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट अगर ये तीनों रेशियो बराबर है तो रेखाएं कैसी होंगी, संपत्ति, संपाती, यानी कि एक दूसरे के ऊपर होंगी रेखाएं। ये देते ही तरह, ये वाला कौन सा होगा, तीनों रेशियो फिर से बराबर है, सर रेखाएं फिर से कैसी होंगी, संपाती होंगी। संपत्ति, नेक्स्ट इसके अंदर बताइए रेखाएं कैसी होंगी, क्वेश्चन के अंदर ये बताइए रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है। ठीक बच्चे, नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट, अब देखिए फोर्थ चैप्टर में प्रीवियस ईयर में ये आए हुए क्वेश्चन थे फोर्थ चैप्टर से, जो कि आपको हटा दिए गए, पूर्ण वर्ग बनाकर। अब पूर्ण वर्ग विधि तो है ही नहीं अपने सिलेबस में, इस वजह से हम कह रहे थे कि जो चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन हम लोगों को मिल रहे हैं वो सारे पूर्ण वर्ग पे मिल रहे हैं, कि पूर्ण वर्ग बना करके सोल्व कीजिए। क्लियर सभी को? और ये सारे के सारे लोगों क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन। यस सर। आप लोगों को, हाँ, आप लोगों को क्या चीज आनी चाहिए बच्चे? आप लोगों को ये एक्सरसाइज कम से कम जो आपने अभी पूछी थी 4.3, ये आप सभी को आनी चाहिए, विचित्र वाली यानी कि डिस्क्रिमिनेंट वाली एक्सरसाइज। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट वाली एक्सरसाइज सभी को आनी चाहिए। देखिए बच्चे, एक चीज और देख लीजिए, ये तो हमारे पास में कौन सा हो गया? देखिए चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप लोग ये भी याद रखना कि सर चैप्टर नंबर 4 से हमारे पास में 4.1 है, एक्सरसाइज आसान है। इसके अंदर आप लोगों से बस ये पूछा गया है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन कर द्विघात देंगे। समीकरण नहीं है। बच्चे ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये भी एग्जाम में आता है, आप लोगों से पूछ लिया जाता है। अच्छा ये बताइए, द्विघात समीकरण की घात क्या होती है? तो द्विघात सर 2। समीकरण। बच्चे बिल्कुल याद रखें, लास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है हमारे पास में? 2 होती है। ठीक है, चलिए बच्चे बताइए, आप लोगों का अभी जो भी डाउट है आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं, हम सारे डाउट बताने के लिए तैयार है। आप लोग ये देख सकते हैं, एक रूट वाला क्वेश्चन करा दें आप लोगों को, ये रूट वाला नो सर कर लेंगे, ये तो आसान ही है। कर लोगे? चलिए तो बताइए और क्या बताया जाए फिर आप लोगों को? सर कर ले। जो भी आप लोग कहोगे वो बता दिया जाएगा। सर एक इक्वेशन का मूल ज्ञात करने हैं। बताइए क्वेश्चन पढ़िए क्या है? x minus 1 upon x is equal to 3. x is not equal to 0. दोबारा पढ़िए बच्चे, x माइनस 1 अपॉन एक्स is equal to 3. इज इक्वल टू 3। x is not equal to 0. ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 0। बच्चे यहाँ पर x 0 हो भी नहीं सकता, क्यों? क्योंकि सर अगर x वैल्यू 0 हो गई, समझना ये क्यों लिखी जाती है कंडीशन। ये कंडीशन इसलिए लिखी जाती है कि जब आप इसे सोल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी। बच्चे उन दोनों वैल्यूज में अगर कोई भी वैल्यू 0 आती है तो आप उसे नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि आप लोगों को बताया गया कि 0 को अगर आप किसी भी संख्या से भाग करते हो आंसर 0 आता है, लेकिन पर अगर आप किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लिखोगे होना असंभव है, आप किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं कर सकते। बोले क्लियर? सर बच्चे जब किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं कर सकते तो क्या 1 को 0 से भाग कर सकते हो? नहीं कर सकते, इसलिए लिख दिया जाता है कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब देखिए आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे बच्चे, सबसे पहले इसके नीचे 1 लिखा, ठीक है सर। एलसीएम कितना आ गया 1 और x का? एलसीएम आ गया x। सर 1 से भाग करेंगे x को, कितना आ गया x, x की गुणा x में करेंगे तो कितना आ गया x स्क्वायर माइनस, बच्चे x से x को भाग करेंगे 1 आ गया, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ गया बराबर 3। ठीक है बच्चे, अब आप इनकी तिरछी गुणा करेंगे, सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की गुणा हम लोग 1 में करेंगे बराबर सर 3 की गुणा हम लोग x में करेंगे। ठीक है बच्चे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? सर ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x। बच्चे इसको उठा के इधर ले आओ, यानी कि सर एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 1 बराबर 0। अब आप लोग इसके अंदर क्या लगा दीजिए, इसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना कि सर इसको कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, a एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस c बराबर 0 से। बच्चे a की वैल्यू कितनी आ गई? b की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 3। c की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 1। जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे, x की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस के b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चे माइनस के b यानी कि सर माइनस, और b की वैल्यू कितनी हमारे पास है? माइनस के 3 प्लस माइनस रूट बच्चे b स्क्वायर यानी कि माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह कितना आ गया 1 इंटू c की जगह कितना आ गया -1 अपॉन 2a, यानी कि सब 2 की मल्टीप्लाई हो गई 1। ठीक है, अब आप लोग देखिए आगे क्या हो गया हमारे पास में कि सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो सर ये प्लस के 3 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बच्चे माइनस के 3 का स्क्वायर कितना हो गया? सर माइनस के 3 का स्क्वायर हो गया माइनस के 3 गुणा माइनस के 3, और ये कितना आ गया 9। बच्चे माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस, 3 की गुणा 3 में करोगे 9 माइनस, ये कितना आ गया सर? माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस, 4 एकम 4
क्लियर सभी को? कितना आ गया बच्चे? 4 एकम 4। बोलिए इतना क्लियर सभी को? अपॉन आंसर आ गया 3 प्लस माइनस √13/2। सर एक बार तो प्लस ले लो तो 3 प्लस √13/2 और एक बार माइनस ले लो तो 3 माइनस √13/2। बोलिए क्लियर सभी को? अब बच्चे आंसर चेक कर लीजिए एक बार, यही आ रहा है ना 3 प्लस √13/2 और 3 माइनस √13/2। कीजिए बच्चे एक बार आंसर चेक। बोलिए बच्चे इतने ही आ रहे हैं ना आंसर? सर। ठीक है। बाकी किसी और बच्चे का कोई डाउट है? बाकी बच्चे अपना डाउट पूछिए जल्दी सर से। एक और है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, डाउट बोलिए। 1/x+4 देखिए 1/x+4 माइनस 1/x-7। बच्चे क्वेश्चन आप गलत रीड कर रहे हो या तरीका सही नहीं है, दोबारा रीड कीजिए। 1/x माइनस नहीं 1/x। +4। अच्छा लिखा हुआ है आपके पास में, कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो? सेकंड सर। अगर देखिए आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो तो आप कैमरा ऑन करके दिखाए बच्चे, क्योंकि ऐसे तो गलत हो जाएगा। एक सेकेंड हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है बच्चे। दिख नहीं रहा है, पहले बच्चे फोकस बनाइए, फोकस अच्छे से। जब आपको साफ दिख जाएगा ना हमें भी साफ दिख जाएगा। अभी शायद आपको भी साफ नहीं दिख रहा होगा। कोशिश कीजिए, अगर कैमरे में आपको साफ दिखे तो समझो हमें भी साफ दिख जाएगा। नहीं दिखा बच्चे? रोकने की कोशिश कीजिए एक बार, रोकने की कोशिश करना। अगर ये एनसीईआरटी की बुक का है तो बच्चे आप हमें वही बता दीजिए, एनसीईआरटी की बुक की कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है, हम वैसे ही करा देंगे आपको। नहीं दिख रहा बच्चे, नहीं दिख रहा। आप लोग खुद देखो, आपको किसी को दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? कुछ बताइए। नो सर, धुंधला धुंधला। हाँ अब दिख रहा है थोड़ा सा। x कौन x+4। हाँ अभी देखो पूरा नहीं दिखा आपने, इतने में हटा दिया। अब आप बोल सकते हो सर अब हमें दिख गया 1/x+4। आगे पढ़िए। बोलिए बच्चे। माइनस ठीक है 1/x-7 ठीक है इक्वल 11/30। ठीक है इक्वल्स। इसमें x ये चेक करो एक बार। इसमें x is not equal to -4 and 7। ठीक है ये एनसीईआरटी की बुक का कौन सा क्वेश्चन है ये बताओ आप हमें एक बार। ठीक है x 11/30। ठीक है बच्चे, x इज नॉट इक्वल टू -4 और x इज नॉट इक्वल टू 7। देखिए आप लोगों को कुछ नहीं करना बच्चे, x इज नॉट इक्वल टू -4 इसलिए क्योंकि अगर समझना, अगर आपने x की वैल्यू -4 ले ली बच्चे, -4 +4 ये 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है 1/0 बनाना। बच्चे x की वैल्यू 7 इसलिए नहीं क्योंकि अगर x की वैल्यू 7 ले ली तो 7 - 7 0 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। पहले चीज क्लियर हो गई कि सॉरी 7 और -4 क्यों नहीं हो सकता। चलिए अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस इतना याद रखना कि सर जब भी हमारे पास में वेरिएबल्स नीचे आते हैं बच्चे, जब आप इनका एलसीएम लोगे तो सर इनका एलसीएम आएगा इनका गुणांक, यानी कि इन दोनों को गुणा करके लिख दीजिए, इनका एलसीएम आ गया। जैसे कि 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया सर? 3×5 = 15। 7 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 7×3 = 21। यानी कि जब भी हमारे पास में वेरिएबल्स आएंगे बच्चे गुणा करके उनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए x+4 से x+4 को भाग करेंगे कट जाएगा बच्चे, x-7 की गुणा 1 में कर दी, यानी कि सर x-7 माइनस। बच्चे x-7 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, यानी कि आपने 1 की गुणा x+4 से कर दी बराबर 11/30। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए बच्चे। x-7 ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है बच्चे, माइनस का x -4 हो जाएगा बटे सर x+4 और ये कितना आ गया x-7 इजिकल्स टू 11/30। सर सॉल्व करेंगे तो x से x कट गया
भाई ये प्लस का x और माइनस का x। अब ये प्लस के सॉरी माइनस के साथ माइनस के 4, बच्चे कितना हो गया माइनस के 11 बटे x प्लस 4 x माइनस 7 बटे 11 बटे 30। बच्चे अब आप लोग देखोगे, क्या देखोगे कि सर माइनस के 11 पहले तो इनकी गुणा हो जाएगी आधी गुणा, यानी कि सर x प्लस 4 x माइनस 7 और गुणा होगा 11 बराबर सर 30 गुणा माइनस 11। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? बोलिए भाई, कोई डाउट नहीं है? चलिए कोई सर। डाउट नहीं है, आगे देखिए, आगे देखना, आगे देखना बच्चे 11 से ये गुणा में ना बच्चे इधर आके भाग कर देगा, जब इधर आके भाग करेगा तो 11 से 11 कट गया, यानी कि सर 30 की गुणा माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस के 30, यानी कि सर x प्लस 4 की गुणा कर लो x माइनस 7 से और ये वैल्यू माइनस के 30 के बराबर पुट कर दे। देखिए x की गुणा x में करोगे x स्क्वायर, x की गुणा माइनस के 7 में करोगे माइनस के 7x, 4 की गुणा x में करोगे तो प्लस के 4x, प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो माइनस के 28 बराबर माइनस के 30। बच्चे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 4x यानी कि माइनस के 3x, बच्चे प्लस के 30 इधर आ जाएगा, बच्चे का प्लस के 2 बराबर 0। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है सभी को, आप लोग बस एक चीज और समझ लीजिए, सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यानी कि सर इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से a की वैल्यू कितनी आ गई 1, बच्चे b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 3 और c की वैल्यू कितनी आ गई 2। बच्चे x की दो वैल्यूज आएंगी, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चे माइनस b की वैल्यू कितनी हमारे पास है माइनस के 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि सर माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a की जगह 1 और इंटू c की जगह 2, क्लियर, अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 1। बच्चे माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस 3 आ गया, प्लस माइनस रूट, बच्चे माइनस के 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 माइनस 8 अपॉन 2। बच्चे 9 में से 8 गया 1 और रूट 1 का मान कितना होता है 1, यानी कि 3 प्लस माइनस 1 बटे 2। बच्चे 3 में 1 जोड़ा 4 बटे 2, बच्चे 3 में से 1 घटाया 2 बटे 2। सर आंसर आ गया हमारे पास में 2 और 1। बोले क्लियर सर। ठीक, और किसी का कोई यस डाउट? सर। और किसी का कोई डाउट है तो बच्चे बताइए। नो सर। किसी और का कोई डाउट है तो बच्चे किसी का भी डाउट हो, किसी का भी डाउट हो तो आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। और बच्चे अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो फिर आप लोग अपनी तरफ से क्लास को लीव कर सकते हो। और प्लीज अच्छे से तैयारी करना, एक दिन में 2-2 एग्जाम है, थोड़े एफर्ट डालना, थोड़ी मेहनत करना, कुछ दिन आराम मत करना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ओके सर, गुड नाइट। विश हाँ सोमवार से ओके पेपर ही। सर, पता है। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। बाय सर। बाय बच्चे, बाय, गुड नाइट। इंग्लिश और ITPS और फाइन आर्ट को